Oh, very good morning, students. Last time we have covered the lens sections. हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा, what are the concave lens, what are the convex lens, ठीक, इसके लेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, उसकी लीनियर मैग्निफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है. Now today in this video we are going to discuss about the some of the numerical related to the lenses, कि कैसे हम numericals को solve करते हैं lenses से related. So here we go. Numerical is on the board that a concave lens. सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, what is the lens, which one is the lens, lens is the concave lens. So what is the shape of the concave lens, that is like this, ठीक है, that is called the concave lens, ठीक है. have the focal length of the 15 सेंटीमीटर. तो इस concave lens की focal length जो होगी वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, that is f is equal to 15 सेंटीमीटर. तो ये लेफ्ट साइड में इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है. कनकेव लेंस जो है हमेशा लेफ्ट साइड में इमेज बनाता है, इसलिए मैंने फोकल लेंस लेफ्ट साइड में रखी है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मुझे प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट ए बी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, यू से. कहाँ से, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से. तो बोलते हैं एट व्हाट ऑब्जेक्ट, सॉरी एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स, क्या करे, ये फॉर्म करे एक इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इमेज भी कहीं यहीं पे फॉर्म होंगी आपके पास. मुझे नहीं पता वो कैसे बन रही है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर. तो इमेज को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. v है हमारे पास गिवन कितना, 10 सेंटीमीटर. अच्छा, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं. इमेज भी हमारी लेफ्ट साइड ही बनती है कनकेव लेंसेज के लिए, तो ये नेगेटिव ली जाती है. यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस एट ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस सो दैट द इमेज फॉर्म एट द 10 सेंटीमीटर. इमेज कहाँ पर बने, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर बने. तो हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है. सो वी नो द लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ क्या होता है, 1 अपॉन बी माइनस ऑफ 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. बट द रिमेंबर थिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग आपको याद रखनी है, कौन सा लेंस है जिसकी वैल्यू किस तरफ ली जाती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इस चीज का खास करके ध्यान आपको रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. v की वैल्यू है माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ u की वैल्यू हमें निकालनी है, f की वैल्यू है माइनस ऑफ 15. सो टेक दिस वैल्यू हियर, तो ये बन जाएगा 1/10. u को इस तरफ जाएंगे और 15 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/15. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/u. तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 10 इंटू 15 और ये वैल्यू बनेगी मेरे पास बट ये बन जाएगी मेरे पास 15 माइनस ऑफ 10, ठीक है. तो 15 माइनस ऑफ 10 अबाउट, सॉरी माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 10 बनेगा यहाँ पे, ठीक है. 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 15 आ गया, तो 15 नेगेटिव का होगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये वैल्यू मेरे पास बनी यहाँ पर. तो ये नेगेटिव साइड में आएगा, या तो इसको ऐसे ही करते हैं, कॉमन निकाल लिया. कॉमन भी नहीं निकाल सकते हम इसको, पर गलत हो जाएगा फिर ये, ठीक है. इसको ऐसे चीज कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे. तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम. तो इसको कुछ ऐसे जो लिखते हैं हम यहाँ पे, इसको दैट विल बी द मोर इजियर. 1/15 पॉजिटिव का है, नेगेटिव ऑफ द 1/10 इज इक्वल टू 1/u. सो वी कैन राइट इट हियर एज. तो आ गया एलसीएम हमारे पास 15 इंटू 10. तो यहाँ से 15 कट गया, माइनस ऑफ यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे बचेगा 15 इज इक्वल टू 1/u. सेम एक कैलकुलेशन जो हम सिंपल एलसीएम वगैरह लेके करते हैं, ठीक है, उसी को हम कर रहे हैं यहाँ पे. 15 में 10 गए, 5 बचे with a negative sign upon 15 into 10 is equal to 1/u, ठीक है. 5 3 का 15, तो माइनस ऑफ 1/30 is equal to 1/u. तो u कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है. यानी कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, अगर आपका 30 सेंटीमीटर के ऊपर बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, 30 सेंटीमीटर के ऊपर होगा, तो आपकी इमेज जो है 10 सेंटीमीटर पर बनेगी. तो वी कैलकुलेट दिस फार्मूला बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला. साथ साथ में हमें बोला गया कि फाइंड द मैग्निफिकेशंस.
what will be the magnification here. तो magnification का फॉर्मूला भी हमारे पास है, m is equal to h2 upon h1 b upon, दोनों में से जो वैल्यूज आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास देखो b और u की वैल्यू दोनों गिवन है, b है 10 u है 30, तो मैं इस फॉर्मूले को चूज कर लेता हूँ। तो आई कैन राइट b अपॉन u, तो b की वैल्यू देखो कितनी है मेरे पास, यहाँ पे b है मेरे पास -10 अपॉन u है मेरे पास -30, तो ये कैंसल आउट हो गए 0 से 0, तो मैग्निफिकेशन विल कम्स आउट टू बी अबाउट 1/3, तो दैट विल कम्स आउट टू बी व्हाट 0.33, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज 0.33 टाइम्स, इतनी मैग्निफिकेशन इसने इस इमेज की है। तो इन दैट वे बाय यूजिंग द सिंपल लेंस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ द न्यूमेरिकल्स हियर। क्लियर होगी बात ये? Okay, in the second numericals we are asked that a 2 centimeter tall object placed, एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब हाइट दी हुई ऑब्जेक्ट की, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। और कौन सा लेंस हमें यहाँ पे बोला गया है? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की शेप जो होगी दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात? तो बोलता है क्या 2 सेंटीमीटर टॉल है। अब इसकी पोजीशंस के बारे में अभी तक हमें कोई नॉलेज नहीं दिया हुआ है, तो ये 2 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि h1 की इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास। The focal length, focal length is also given that the 10 centimeter. The focal length of this convex lens is 10 centimeter. तो focal length जो होती है इसकी पॉजिटिव होती है, तो दूसरी तरफ हम लेते हैं, ठीक है। So it focal length will comes out to be f, क्योंकि ये इमेज को अपने राइट साइड में कन्वर्ट करवाता है, जैसे कनकेव लेंस कर रहा था लेफ्ट साइड में, ऐसा नहीं होता है, इस केस में राइट साइड में बनती है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि u की वैल्यू हमें दी हुई है। तो फाइंड द पोजीशन, द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। वही चीज हमें द्वारा पूछी गई है कि भाई इसकी पोजीशन बताओ कहाँ पे बनेगी इमेज, नेचर बताओ कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन कितनी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। सो वी आर गिवन विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ दी है, तो f की वैल्यू भी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है वो लेंस के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस जब कोई भी चीज हम लेफ्ट साइड में नोट करते हैं तो दैट ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव, तो यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और 2 जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अपर डायरेक्शन में हम इसको नोट कर रहे हैं, तो अपर डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती है। और क्या गिवन है हमारे पास? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी बोली हुई है हमारे पास? अच्छा सॉरी, फोकल लेंथ थी हमारे पास थी 10, ठीक है, फोकल लेंथ 10 थी, तो दैट विल बी द पॉजिटिव वन। और दूसरा और क्या हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि u की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। तो इन्हीं पैरामीटर्स का यूज करते हुए हमें इमेज बतानी है कहां पे फॉर्म्ड होती है। तो अगेन वी विल यूज द लेंस फार्मूला। व्हाट इज द लेंस फार्मूला? 1/b -1/u इज इक्वल टू 1/f, तो दैट इज द लेंस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो 1/b हमें कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू हमें दी है -15 और f बोला हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/10। तो इस 15 को उठाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, तो b विल कम्स आउट टू बी 1/10 माइनस ऑफ 1/15। एलसीएम ले लेते हैं 10 15, तो यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 10। सो b विल कम्स आउट टू बी, नॉट b, ये सब 1/b, ठीक है, क्या है वैल्यू? ये 1/b है। So it will comes out to be 1/b is 15 minus 10 is 5/10 into 15, 5 3 का 15 बन गया, तो ये 1/b will comes out to be 1/30। So अगर हम इसको इन्वर्टेड कर देते हैं तो इन्वर्टेड करने पर हमारे पास वैल्यू बनती है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इमेज जो है राइट साइड में बन रही है यहाँ पे कहीं पर जाकर के, ठीक है, कितने डिस्टेंस के ऊपर? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि b पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब होता है राइट साइड में इसकी वैल्यू जो है वो बन रही है।
नेचर कैसी होगी इसकी, दैट विल बी द इन्वर्टेड, कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी ये। क्लियर हुई बात है भाई। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन कितनी हो रही है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम भाई, हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हम डिस्टेंसेस की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो बी अपॉन यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड इमेज को शो करना पड़ेगा, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन से पहले इसकी नेचर देख लेते हैं कि भाई ये इन्वर्टेड बनेगा कि रियल बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक हाइट गिवन है, h2 हमें निकालना है, तो b अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय h1। देखो b भी हमारे पास गिवन है, अभी हमने b की वैल्यू निकाली, u हमारे पास गिवन है -15 और h हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सो वी कैन फाइंड आउट द h2। तो देखो इन फॉर्मूलेस का यूज करते हुए हम h2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। v की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है -15 और h की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 52 का 20, तो इट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ द 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बन गया h2। तो वैल्यू देखो कैसी है भाई, नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है तो मतलब ये इनवर्ट इमेज बनाएगा, पॉजिटिव आती तो मतलब रियल इमेज बननी थी, ऊपर की तरफ जानी थी ना। हाइट हमारे पास नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1। h2 की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, h2 की वैल्यू ये निकाली -4, h1 कितनी है हमारे पास 2, 4 2 का 4, तो ये -2। तो मैग्निफिकेशन जो हुई हमारे पास नेगेटिव हुई, क्या किया इसने, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को डिमिनिश कर दिया इसने, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो रहा है यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डिक्रीज कर रहा है। सो इन दैट वे बाय यूजिंग दिस लेंथ फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बस रिमेंबर द थिंग्स क्या कि भाई नेगेटिव वैल्यू कब लेनी है हमें, पॉजिटिव वैल्यू हमें कब लेनी है। तो इन चीज़ों को खास करके ध्यान रखते हुए हम किसी भी न्यूमेरिकल किसी भी तरह का हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।